नमस्ते, माइथोलॉजी एंड मी, मैं रश्मि आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में मैं जिस पहलू को छूना चाहती हूँ वो है कि क्या सामर्थ्य, पवित्रता, धर्म, तप और अतुल्य बल ये सभी एक साथ हो तो हर कार्य क्या धर्म माना जाएगा? क्या उस व्यक्ति को दंड से मुक्ति मिल जाएगी? ठीक समझे आप, मेरा इशारा है महामहिम भीष्म के पात्र की ओर। मां गंगा के पुत्र, वसुओं में से एक, महाराज शांतनु के और गंगा से जन्मे ये पुत्र देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा की वजह से भीष्म बने, भीष्म कहलाए। भीष्म ने जो किया, पहला प्रश्न तो मेरा यहां आता है कि जब उन्होंने अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया तो क्या वो उनका निर्णय था? नहीं, वो आदेश था माता सत्यवती का। प्रतिज्ञा ली, वो उनका स्वयं निर्णय था। वो निर्णय क्यों था? अपने पिता को सुखी देखने के लिए, अपने आप को उस वक्त, उस परिस्थिति में हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। हस्तिनापुर के सिंहासन का दास बनकर उसकी सेवा करने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन इस एक प्रतिज्ञा, निसंदेह ये एक अद्भुत प्रतिज्ञा थी, महान धर्म था एक पुत्र का। निसंदेह फिर से कह रही हूं कि एक महान धर्म था, लेकिन उस एक धर्म के बाद जो बार बार होता गया वो उनका निर्णय नहीं था अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण का, लेकिन माता सत्यवती का आदेश था। जब वो उस स्वयंवर सभा में पहुंचे तो किसी भी राजा को कतई मंजूर नहीं था, लेकिन महामहिम भीष्म के सामर्थ्य के सामने वो जानते थे कि वो टिक नहीं सकेंगे। शाल्व ने उनसे लड़ने की, द्वंद्व करने की कोशिश भी की, लेकिन परिणाम तो सुनिश्चित था। महामहिम भीष्म के सामर्थ्य के सामने किसी भी राजा का वश नहीं चल सकता था, और इसी वजह से उन तीनों को भीष्म ला पाए। लेकिन जब जब सामर्थ्य किसी प्रेम का अपहरण करता है तो पीड़ित हृदय की, अपमानित हृदय की वेदना हमेशा ही उसे एक विनाश की ओर ले जाती है। उस एक के बाद दूसरे गांधारी, जो कुछ भी गांधार राज में सुबल के पास जो प्रस्ताव उन्होंने रखा, क्या वो निर्णय उनका स्वयं का था? नहीं, फिर से सत्यवती का आदेश था। वहां पे घटना दूसरी ये हुई कि उन्हें पता ही नहीं था। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये प्रस्ताव पांडु के लिए है, लेकिन जब पता चला कि ये धृतराष्ट्र के लिए है, और वो जब गांधारी को ये पता चला कि वो अंध है, तो उसने अपना विद्रोह प्रकट किया, अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर। परिणाम क्या हुआ? फिर एक बार धृतराष्ट्र के हृदय को चोट लगी, क्योंकि कोई और यहां पे आहत हो चुका था। फिर दूसरा अधर फिर हुआ जब वो दुर्योधन का युवराज्याभिषेक रोक नहीं पाए, अपने आप को बांधते गए। एक स्थिति तो ऐसी आई कि जब उन्हें लिटररी याचना करनी पड़ी कि पांडु पुत्रों को सुख का एक अवसर दे दो पुत्र, और फिर अपने आप को बांध दिया। और इन सभी से फिर एक बार जब द्रौपदी के वस्त्र हरण की स्थिति उत्पन्न हुई, दुशासन जब निर्वस्त्र कर रहा था कुलवधु को, सम्राज्ञी को,
अग्नि कन्या को, याज्ञसेनी को, उस वक्त भी अपने आप को धर्म के बंधन के नाम पर बैठे रहे, मौन रहे। क्या ये उनका निर्णय था? नहीं। धर्म बंधन नहीं, मुक्ति है, और वो तब है जब निर्णय स्वयं का हो। भीष्म ने निर्णय नहीं लिया, वो धर्म के उस आवरण के नीचे हमेशा एक के बाद एक अधर्मों को उन्होंने होने दिया, और परिणाम जिस कुरुवंश के लिए, जिस कुरुराष्ट्र के लिए, जिस हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए उन्होंने अपने आप को हमेशा समर्पित रखा, उसी हस्तिनापुर के, उसी कुरुवंश का, उसी कुरुराष्ट्र का विनाश वो रोक नहीं पाए। और अंत में महाभारत का युद्ध इन सारी घटनाओं के जरिए महामहिम भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इच्छा विजय का नहीं। और स्थिति ऐसी निर्माण हुई कि जहां पे एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि जहां भीष्म ने स्वयं कहा कि मुझे अब मृत्यु की इच्छा भी है और मेरी आत्मा तक को वृद्धत्व ने घेर लिया है। मुझे प्रतीक्षा है देवी अंबा के इस जन्म का हेतु, उनका लक्ष्य, उनका प्रतिशोध वो पूर्ण कर पाए, इसके लिए मुझे उनकी प्रतीक्षा है, मुझे मृत्यु की प्रतीक्षा है। आगे आप सोचिए कि इसमें आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है। हालांकि ये चर्चा लंबी हो सकती है, हम इस पे काफी सारे प्रश्न ले सकते हैं, जो मुझे लगता है, और हम लेंगे भी। महाभारत के, हमारे माइथोलॉजी के, रामायण से और अन्य सारे उपनिषदों से कई सारे पात्र जिसके देखने का मेरा नजरिया कुछ अलग है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मेरे नजरिए के साथ आप अपना नजरिया जरूर बांटिएगा। तो अभी फिलहाल आज का ये एपिसोड महामहिम भीष्म के नाम। थैंक यू सो मच।